Assalamu alaikum, dear students. Let we start today's class. It is for the students of class 8th. Subject is science. The date is 5th of June 2021. देखो बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस में से हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो है द सेल। उसमें पिछले दो क्लासेस में हमने सेल के हवाले से एक तो आपको इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल। तो आज हम इसमें से जो टॉपिक चुन लेंगे दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। Dear students, if we observe the thin green leaves of hydrilla, hydrilla जो है it is an aquatic plant, यानी कि ये पानी में उगता है। अगर हम उसके thin leaves ले लेंगे और उनको काटेंगे छोटे छोटे ज़र्रे, यानी कि जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, छोटे छोटे उस लीव्स के छोटे छोटे टुकड़े बहुत ही छोटे करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमें जो नज़र आएगा वो सेल स्ट्रक्चर के हवाले से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इस सेल में देखेंगे। इसी तरह ओनियन पील, प्याज के अंदर जो वो पतला वाला पर्दा है, अगर हम उसके स्लाइसेस, उसके छोटे छोटे पीसेस काटने के बाद उनके स्लाइड तैयार करेंगे। तो कैसे स्लाइड तैयार करेंगे वो आपको बताएंगे कि एक स्लाइड ले लेंगे और ओनियन पील के छोटे टुकड़े उस पर डालेंगे, उसमें एक स्टैनर डालेंगे, ऊपर से कवर स्लिप डालने के बाद इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। तो इसी तरह अगर हम ह्यूमन चीक, हमारे मुंह के अंदर जो ताला है उसका पर्दा उठाएंगे, यानी कि ह्यूमन चीक जिसे कहते हैं, अगर हम ह्यूमन चीक ले लेंगे तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका स्लाइड तैयार करके स्लाइड तैयार करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब हम देखेंगे तो ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे। तो पहले हम किसी भी सेल को उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए उसका हमने स्लाइड तैयार करना पड़ता है। तो स्लाइड तैयार करने के बाद उस स्लाइड को हमने माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखना होता है, क्योंकि सेल के बारे में आपको हमने बताया है कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स और वी कैन से दैट लिविंग बींग्स। सेल जो है बहुत ही छोटा होता है, इसके स्ट्रक्चर देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप का ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कुछ सेल्स जो है, चाहे वो ह्यूमन सेल्स है, बाकी एनिमल्स की सेल्स है या प्लांट्स की सेल्स है, दे आर रॉड शेप्ड, यानी कि कुछ सेल्स जो है वो रॉड शेप्ड होती हैं। सम आर स्फेरिकल या सर्कुलर की बात करेंगे, सम आर ब्रांचड, यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेल्स डिफर फ्राम वन एनदर, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, साइज़ के हवाले से या शेप के हवाले से। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरीज, देयर साइज वेरीज, देयर शेप वेरीज। तो लेकिन एक बात हर एक सेल में कॉमन है, दैट इज़ द सेल्स आर लिविंग एंड परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस। सेल्स जो होती है, चाहे वो प्लांट सेल्स की बात करेंगे या एनिमल सेल की बात करेंगे, दे आर लिविंग। कॉमन इनमें यह है कि वो जानदार होती हैं, चाहे वो इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग अलग है, इनका साइज़ एक दूसरे से अलग अलग है या उनका डिज़ाइन अलग अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है दैट ऑल सेल्स आर लिविंग एंड दे परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस। तो सेल्स अगर हम अलग करके देखेंगे, सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, इसके बाहर वाला जो ये मेम्ब्रेन है तो इसको हम सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर दूसरा ये जो है
दूसरा पर्दा या दूसरी मेम्ब्रेन जो है, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, इसको सेल वॉल कहते हैं। इस सेल वॉल के अंदर और एक मेम्ब्रेन है, तो इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो ये जो बाकी पार्ट्स है, इसको कुल मिला के इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में और एक इन केस ऑफ प्लांट सेल्स एक बिगर पार्ट है, तो इसे वैक्यूल कहते हैं। तो ये जो वैक्यूल है एनिमल सेल्स में या होता नहीं है, अगर होता है तो छोटा होता है। तो सबसे मेन पार्ट जो है, जैसे हमारा दिमाग है, तो ये सारे जिस्म की आल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसी तरह हर एक सेल में एक सेंट्रल बॉडी होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, इट इज़ जस्ट लाइक आवर ब्रेन। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, जो भी काम सेल के अंदर होता है, कोई भी इसका सेल ऑर्गेनेली करता है, इन सब को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट जस्ट लाइक आवर ब्रेन। इसी तरह इनके सब प्लांट सेल्स में और एक ग्रीन पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये प्लांट्स में होता है, जबकि एनिमल्स में नहीं होता है। ओवरऑल हम इस नतीजे पर पहुँचे कि सेल्स जो होती हैं, ये इनका साइज़ जो होता है ये वेरी करता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये वेरी करता है, या नंबर की बात करेंगे वेरी करता है। लेकिन एक बात जो है वो सेल्स में कॉमन है, दैट दे आर लिविंग इन परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस। तो कैसे ये स्लाइड हम तैयार करेंगे, स्लाइड तैयार करने के बाद कैसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करते हैं, या सेल के अंदर जो हमने ये इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स यहाँ आपको बताइए, इनको एक एक करके हम आगे वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे क्लासेस को चाहे कोई भी टीचर डिलीवर करता है LMS पोर्टल पर, यूट्यूब पर, आप रोज़ाना इनको व्यू कीजिए, इनको देखिए, समझिए अच्छी तरह से। जहाँ जहाँ आपको समझने में दिक्कत आती है तो हमसे रब्ता कीजिए। तो आप बिना किसी दिक्कत के हमारे पर्सनल नंबर्स पर या कमेंट में या पर्सनल नंबर पर हमसे रब्ता कीजिए। तो आज के लिए बस इतना। हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे फ्री। अस्सलाम वालेकुम।